ओके, एक ऐसा विषय मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में जिसको लेकर एक गड़बड़ी बहुत है, दूसरा कंफ्यूजन बहुत है, और ऐसे लोग भी हैं, पास्टर्स और सेवक भारत से भी हैं, भारत के बाहर से भी आते हैं और मसीह की दया को डरा देते हैं। डराते इस बात से हैं, और जो कि बहुत डेंजर लाइन वो यूज करते हैं, और वो कहते हैं कि आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला है। दोस्तों, लूसीफर के झूठ पर मेरा आज सबसे पहला टारगेट, निशाना, गोली इस बात पर होगी कि जो भी पास्टर, ऑनलाइन प्रीचर, वर्शिपर या विदेश का कोई भी प्रीचर अगर आपको यह कहता है या उसकी आवाज आपके कानों में जाती है ये कहते हुए कि तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, वो सबसे बड़ा लूसीफर का नरक से आया हुआ झूठ है। जी, आपने ठीक सुना। इस बाइबल में से, इस वचन में से अभी राइट नाउ मैं आपको क्लियर करूंगा, साबित करूंगा कि जैसे ही कोई व्यक्ति यीशु को अपनी जबान से, अपने मुंह से और अपने हृदय से यीशु को प्रभु स्वीकार करता है, ऑन द स्पॉट, तुरंत, उसी वक्त, एट द सेम मोमेंट उसको पवित्र आत्मा मिल जाता है। दूसरे शब्दों में, पवित्र आत्मा की छाप उस पर लग जाती है। बताता हूं। और साथ ही साथ जितने अभी फेसबुक पे देख रहे हैं, मसीह मंथन बैठक के जितने सदस्य हैं उनको, और वो 300 आत्मिक लड़ाकू, अभी अगर आप मुझे देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अभी जैसा मैं वीडियो बना रहा हूं, आपकी जो भी सेटअप, आपका जो भी अरेंजमेंट है वीडियो बनाने का, प्लीज बनाइए। ऐसे ऐसे मुद्दों को लीजिए और उसके ऊपर वीडियो बनाइए। उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लाकर मसीह के देह में कंफ्यूजन पैदा की जा रही है। टॉप पे आजकल 2-3 टॉपिक चल रहे हैं। एक है अन्य भाषा, जिब्रिश, और दूसरा है दशमांश, और अभी जो मैं बात कर रहा हूं और वो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा को लेकर जो झूठ फैलाया गया है, वो झूठ है कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, जबकि स्क्रिप्चर ऐसा कुछ भी नहीं बोलता है। ओके, अब एक व्यक्ति, उसका मैं आपको आज का ये बता देता हूं। वो मुझे क्या कहता है, सुनिएगा। ओके, उसका जो पेज है ना, वो ये वाला, बेटा देखो, अगर दिख सकता है तो दिखाओ। उसका पेज है ये वाला, ये उसका फेसबुक पेज है। इस पे भी दिखा दो अगर दिखता है तो। इस पे दिख रहा है, फेसबुक पे दिख रहा है। ओके, उसका पेज का नाम है दिबस माइला मगर। ये शायद नेपाली है। रुकुम कोट, ये रुकुम कोट जो भी है, ये मुझे लगता है ये नेपाल का ही होगा, क्योंकि इसकी शक्ल सूरत तो ऐसी लग रही है। अब इस व्यक्ति ने क्या लिखा है, हालांकि इसने शायद नेपाली में लिखा है, मैंने उसको इंग्लिश में ऑप्शन आया था वहाँ पे ओरिजिनल ट्रांसलेशन बोल के या ट्रांसलेशन बोल के, तो ये लिखते हैं कि वन हु हैज़ नॉट रिसीव्ड द फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट, what he will teach,
तो मेरे कौन से पोस्ट पे डाला था? आज के पोस्ट पे, जहां पे मैंने लिखा है कि पवित्र आत्मा का विषय आज डैनियल राज बात करेगा। उसके पोस्ट पे इसने ये कमेंट डाला है, अगर आप इसको भी दिखा सको, ये वाला कमेंट्स जिसको मैंने सर्कल किया है। अब आप देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं, हो गया बेटा, ऐसे बहुत लोग हैं, ठीक है ना। वन हु हैज नॉट रिसीव द फुलनेस ऑफ होली स्पिरिट, व्हाट ही विल टीच? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो इन जैसों की मानसिकता या सोच वो इसीलिए ऐसी हो गई है क्योंकि इनके पास्टर ने इनको यही सिखाया कि जब तक मैं तुम्हारा पास्टर तुम पर हाथ नहीं रखूंगा तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। ये ऐसी सीख वाले लोग हैं ये लोग, और ऐसी सीख वाले मेंबर्स, चर्च के सदस्य, सोशल प्लेटफॉर्म पे जब हम जैसों को, खरी शिक्षा वालों को सुनते या पोस्ट देखते तो इनको लगता है कि हम गलत हैं। ये तो वैसा हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये खुद ही गलत गाड़ी पकड़ लिए हैं, दिल्ली जाने का, कलकत्ता जाने का, कहीं पे भी जाने का। ये गाड़ी खुद गलत पकड़ लिए हैं, और जो सही गाड़ी पकड़ा है ना उसको कह रहे हैं कि तुम गलत हाईवे पे जा रहे हो, जबकि ये खुद ही गलत जा रहा है। ये ऐसे लोग हैं ना। दोस्तों, एक वचन आपके बीच में रखूंगा पहले, उसके बाद में मैं आपको आदम से एक कनेक्शन भी दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपको बता दूं कि यीशु ने कहा क्या था। ओके, यीशु ने कहा था प्रेरितों की किताब में, उसको आपके लिए पहले पढ़ देता हूं। और देखिए, मेरा कुछ अलग अलग सेटअप होता है। कभी मैं स्लाइड्स के साथ पूरा आता हूं टीवी पर स्क्रीन को दिखाते हुए, और कभी मैं ऐसे आ रहा हूं आजकल। प्रेरितों की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 8। अगर कोई पास्टर मेरे सामने अभी आया है या लाइव जुड़ा है तो आपको भी पता होगा कि ये वचन क्या है, ठीक है ना। बेटा, आपके पास में इंग्लिश है? ओके, आइए उसको भी ले लो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू। मैं पहला हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8। और जो जानकार लोग हैं, मसीह लोग हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम मसीह समाज के लिए है, अगर आप में से किसी के पास आपकी बाइबल अभी रखी है तो आप भी निकाल लीजिए, ठीक है ना। बड़े ही ठहराव के साथ, यानी कि बड़े आराम से, मैं आजकल कुछ वीडियोस को बनाने जा रहा हूं। और मैंने आपसे कहा था कि मैं 2025 में खूब वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको याद होगा, मैंने कहा था। आइए एक वचन को पढ़ते हैं। एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 लिखा है कि परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, यहां साफ लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। एक, यरूशलेम; दूसरा, यहूदिया; तीसरा, समरिया; चौथा, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। दोस्तों, यीशु को लेकर टोटल 5 किताबें लिखी गई है, और एक्स चैप्टर उसमें से कुछ चैप्टर इसकी बात करता है, खास करके पहला चैप्टर तो बात पक्का करता है। मत्ती की किताब जिसमें 28 अध्याय है, मरकुस की किताब जिसमें 16 अध्याय है, लूका की किताब जिसमें 24 अध्याय है, यूहन्ना की किताब जिसमें 21 अध्याय है, और प्रेरितों की किताब के कुछ चैप्टर्स में शुरुआत में जीसस की बात को रखा गया। इन सब को मिलाकर एक कंटेंट बनेगा। ऐसा भी कह सकते हैं कि ये टोटल 5 कैमरेज हैं, कैमरा जिसको कहते हैं, यानी कि शूटिंग कैमरास, लेकिन चरित्र एक ही है, व्यक्ति एक ही है, घटना एक ही है। तो जीसस ने जब ये शब्द का, मैं चाहता हूं कि इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे पहले। यस बेटा, जोर से पढ़ो। But ye shall receive power after that the Holy Ghost is upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem
and in Judah, and in Samaria, and unto the uttermost parts of the earth. ओके, यू विल रिसीव, You will receive power. यू विल रिसीव द पावर। तो मैं चाहता हूं कि आप उसका बाइबल हब में जाओ, उसमें है, और उसके अंदर पावर का ग्रीक वर्ड क्या इंटरप्रेट हुआ है देख लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस योर नेम, वर्शिप यू फादर। जी, और मेरे को बता देना सिर्फ पावर का ग्रीक वर्ड क्या हुआ है, क्या आया है, बता देना, ठीक है ना। ना दोस्तों, मैं कह रहा था कि टोटल 5 कैमरेज हैं ये, ठीक है ना। एक घटना पे 5 कैमरे लगे हुए थे, ऐसा भी बोल सकते। 5 कैमरे का मतलब है, आज के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उस वक्त के हिसाब से 5 तरह की आंखों ने या 5 तरह के व्यक्तियों ने या उनकी आंखों ने ये घटना को रिकॉर्ड किया था, ठीक है ना। तो जीसस जब इस पृथ्वी पर थे, जी उठने के बाद में उन्होंने सबसे ज्यादा जोर अगर दिया है तो वो दिया है पवित्र आत्मा पर। यहां तक कि यूहन्ना की किताब में पवित्र आत्मा का सबसे ज्यादा, किताब में सबसे ज्यादा जिक्र जीसस ने किया है। 13वें अध्याय में अपनी मिनिस्ट्री को पूरा खत्म करके 14वें अध्याय में वो बैठ जाते हैं अपर रूम में, अपर सिटी, अपर रूम, ऊपरी कोठी में। 14, 15, 16, 17 अध्याय तक, टोटल 4 चैप्टर तक वो जो है वहां पर बैठते हैं, अपने चेलों से बात करते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा चर्चित टॉपिक जीसस का अगर था तो वो था पवित्र आत्मा। यस बेटा, बताओ क्या ट्रांसलेशन है। Greek word. हाँ, Dunamis. Dunamis. डोनामिस, या उसका ये क्या है? 1411. नहीं, अच्छा, स्ट्रॉन्ग्स आपने क्या बोला वापस? 1411. 1411। और अभी उसका डेफिनेशन क्या देखो डोनामस का? Force. हाँ, फोर्स, Power. मिरेकलस पावर, और देख लेना फिर मेरे को बताना, ठीक है ना। दूसरा अगर आप वर्जन में जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा एबिलिटी टू डू माइटी वर्क्स, और ऐसी ताकत देगा कि तुम अलौकिक चीज कर सको। ओके, तो वापस मैं अपने टॉपिक पे आता हूं, और जितने यूट्यूब फेसबुक पर अभी जुड़ चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि खूब शेयर करिएगा प्लीज। ओके, खास करके उनको शेयर करो जो सेवक हैं, जैसे आपने कल किया था। और अगर मैं गलत नहीं हूं, आज का वीडियो, माफ करना, कल का वीडियो, अगर मैं गलत नहीं हूं, लगभग 40,000 के आसपास तो पहुंच ही गए। 40,000 के आसपास लोगों ने देख चुका है उसको, ठीक है ना। आज भी करिएगा, खूब शेयर करिएगा, बांटिएगा, दूसरों के साथ में इनवाइट करिएगा, और जितने भी हमारे एमएमबी और खरी शिक्षा मसीह जनता जिसको मैं कहता हूँ, फेसबुक और यूट्यूब पर आप लोग भी इसको खूब शेयर करिएगा, ठीक है ना। यस बेटा, क्या है? Power, strength, ability. एबिलिटी टू डू Ability to do miraculous powers. मिराकुलस पावर, ये सारा उसका डुनामस, ये शब्द है। स्ट्रेंथ, डुनामस, Dunamis. डुनामस, ये शब्द आएगा ग्रीक में। अगर आपको थोड़ा समय याद दिला दूं कि जीसस ने जो बातें की है चेलों से, वो ज्यादातर बातें की है यूनानी में, यानी कि ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है ना। जीसस की बहुत सारे डायलॉग्स, स्टेटमेंट्स और बात करने का भाषा वो ग्रीक है, यूनानी है। आप जब इंग्लिश में पढ़ते हो, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु, तमिल, गुजराती, जो भी आपकी भाषा है लोकल और विश्व भर की, उसको तो रखिएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी रखिएगा कि ओरिजिनल में जीसस ने बोला क्या था, ठीक है ना। ना इसको रखते हैं, एक्स 1 को थोड़ा देर के लिए रोक लेते हैं, कहीं पे जाते हैं अभी हम, ठीक है ना। जीसस जब ऊपरी कोठी में था, यानी कि अपर रूम में था, तो सबसे ज़्यादा चर्चित जो विषय था वो था पवित्र आत्मा। मैं जा रहा हूँ, उसको भेजूंगा, मैं जा रहा हूँ, वो आएगा, वो आकर तुमको सब बातें सिखाएगा। दोस्तों, परमेश्वर का है ना सिस्टम बिल्कुल साफ है, या बिल्कुल सटीक है, प्रिसाइज्ड है,
योजनाबद्ध है, योजनाबद्ध, हाँ जो भी, और स्ट्रैटेजिकली काम करता है परमेश्वर, योजना बनाकर, ठीक है ना। बेटे को भेजूंगा, बेटे को भेज दिया। बेटा क्रूस पे मरेगा यानी यीशु मार दिया। बेटा यानी यीशु जी उठेगा, जी उठा, राइट। ऐसे ही उसने कहा था आत्मा आएगा, तुमको दिया जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि जूइश को ज़्यादा दिया गया था, जूइश के लिए ही पूरी प्रोफेसी थी, बट क्योंकि जूइश लोगों ने बाद में रिजेक्ट कर दिया तो अन्य जातियों के पास में गॉस्पेल पहुंच गया। बेटा थोड़ा सा कर दे गरम। तो जिसके चलते दोस्तों ज़्यादातर चर्चा पवित्र आत्मा की हुई है, जबकि परमेश्वर का पूरा कॉन्सेप्ट साफ है कि मैं अपने लोगों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। दूसरी चीज, जब टैबरनैकल बनाया था ना, तो परमेश्वर ने कहा था कि टैबरनैकल बनाओ मर्सी सीट के ऊपर, यानी कि प्रायश्चित का ढकना, मर्सी सीट जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मैं उसके ऊपर आऊंगा। और वो आते थे, महायाजकों से बात करते थे, सिनाई पर्वत पर, माउंट जाइन पर मूसा से बात करते थे, जोशुआ से भी बात करते थे, ठीक है ना। आपको पता है अब हम सब का मंदिर बॉडी बन चुका है, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो परमेश्वर का मंदिर बन चुका है, पुरुष हो या स्त्री, थर्ड जेंडर, ताजुबे नहीं। ये कॉन्सेप्ट, मंदिर का कॉन्सेप्ट परमेश्वर ने खुद लाया। एक्सक्यूज मी, अगर कोई पास्टर ये कहता है कि इस मंदिर में, यानी कि आपका जो बॉडी है, उस मंदिर में आत्मा अभी भी नहीं आया है, तो सोच के देखिए कि वो पास्टर, वो सेवक कितना ज्यादा मार खाने का काम करेगा। किससे? परमेश्वर से। बहुत मार खाने का काम कर रहा है वो। साथ ही साथ खुद भी ठोकर खा रहा है और कईयों के लिए ठोकर का कारण बन रहा है। और बेचारे चर्च के लोग अंधे बनकर, मंदमती बनकर अपनी पास्टर की सुन रहे, अपनी पास्टर की सुन रहे, या तो पास्टर की सुन रहे हैं या तो ऑनलाइन प्रीचर की सुन रहे हैं, ठीक है ना। वापस से कह रहा हूं, जैसे मैंने कल कहा था, अगर इस मुद्दे पे भी, पवित्र आत्मा के मुद्दे पे भी अगर किसी को डिबेट करना है और मेरी बातों को गलत साबित करना है कि डैनियल राज आप गलत सिखा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मुंबई आओ, इस ही स्टूडियो रूम में या फिर मेरे कॉलेज रूम में, जहां पे मैं कॉलेज चलाता हूं, बैठते हैं आमने सामने, बकायदा शूट करेंगे। आप अपना करो, मैं अपना करूंगा, अगर आपको मेरा हेल्प चाहिए तो ले लेना, और पब्लिक के सामने आने दो। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं उसकी बात कर रहा हूं जो मेरे पीठ पीछे डैनियल राज गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, जैसा अभी ये आदमी जिसका मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। अगर आप ये कहते हो कि मैं गलत हूं, आओ, यू अंडरस्टैंड। पीठ पीछे भौंकने से, बोलने से, ऐसा है वैसा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे जीसस को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको पता है जीसस के पीठ पीछे जो लोग क्या बोलते थे, यानी कि शास्त्री फरीसी, उसमें दुष्ट आत्मा है, वो तो पागल हो गया है। जीसस के रिलेटिव्स तक बोले हैं कि उसका माथा ठिकाने में नहीं। जीसस को बोला है, बताइए, सामने कोई नहीं बोल पाया। अच्छा, मेरे नॉलेज में कुछ लोगों ने डाला है, यूट्यूब पे 2 बंदर नाच रहे, एक का नाम है सुरेश सत्यवचन
और दूसरे का नाम है विल्सन। तो सुरेश सत्यवचन उसका गुरु है और विल्सन उसका चेला है। तो ये 2 बंदर नाच रहे हैं। उनका पापा गया अंदर, नाच रहे हैं ये 2 बंदर। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। ये वो लोग हैं जो सामने आते नहीं। 1.5-2 साल पहले जब मैंने रैंडम डिबेट शो प्लान किया था ऑफिस से ही, यहीं से, और मैं 2-2 घंटा तक बैठा रहता था, वेट करता था कि कोई तो आएगा। रैंडम मतलब कोई भी आ जाओ, बताओ क्या हिम्मत है मेरी, कोई भी आ जाओ। और मैंने सब सेट किया था कि जूम का लिंक आपको भेज देंगे, बस कॉल करो, नंबर दिया था, सब दिया था। आप जानते हैं इस बात को, और जग जाहिर है, एक भी नहीं आया। ना मुंबई से आया, ना महाराष्ट्र से आया, कहीं से कोई नहीं आया। आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से कोई नहीं आया। ठीक है ना, थैंक यू। कहीं से कोई नहीं आया, एक ने भी आकर नहीं बोला कि हमको। अच्छा, ये जो सत्यवचन वाला सुरेश, इसको हमारे टीम ने कॉल किया था। तो पहला कहता है कि मैं एक डेट देता हूँ, मैं डिबेट्स करूँगा ऑनलाइन। फिर बाद में बोलता है मेरा डेट को पोस्टपोन कर दो, मेरा कुछ काम आ गया। फिर बाद में कहता है कि मेरे पास में टाइम नहीं, मतलब बहानेबाजी। आखिर में आया ही नहीं। आप इस बात को जानते, जग जाहिर है, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ, आओ। देखिए, डैनियल राज वो है जो आपकी वीडियो पे कभी बात नहीं करा और नहीं करेगा, ये बात तो पक्की है। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि इन लोगों को क्या दिक्कत है। जब तुम वीडियो बनाते हो, सुरेश हो गया, विल्सन हो गया, कोई भी हो गया, अलाना फलाना, मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया। अगर आप मेरा यूट्यूब फेसबुक का थंबनेल चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, किसी के ऊपर भी नहीं बनाई, ठीक है ना। लेकिन इन लोगों को अपना, अगर मैं दिखा दिया ना, सत्यवचन वाले सुरेश, कि तुम्हारी खुद के कंटेंट पे तुम्हारे व्यूवर्स कितने हैं, और जब तुम डैनियल राज का सहारा लेकर बात करते हो तो फिर व्यूवर्स कितने बढ़ जाते हैं। तो ये चल रहा है स्ट्रैटेजी तरीके से। ये लोग क्या कर रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं कि भाई अगर मार्केट में फेमस होना। और मैं आपको बता दूं, आज खरी शिक्षा के क्षेत्र में टॉप पे मैं चल रहा हूं, और इसका प्रूफ किसने दिया, खुद विल्सन ने दिया है। मेरी फोटो को नंबर 1 पे रखा उसने। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बाकी मेरे बाद है, बिल्कुल नहीं। उसमें से कुछ को मैं जानता भी हूं, ठीक है ना। मेरी फोटो को नंबर 1 पे रखा उसके हिसाब से, ठीक है ना। अगर ऐसी बात है तो ले लेता हूं मैं हूं नंबर 1 पे खरी शिक्षा के मामले में। और मैं जब तक जिंदा हूं मैं साउंड डॉक्ट्रिन ही प्रीच करूंगा। तो दोस्तों, आज टॉपिक है पवित्र आत्मा का, बट ये बीच में मैंने इसलिए बोला, जैसे मैंने कल बोला, कि अगर किसी को भी डैनियल राज आपकी टीचिंग गलत है, मेरे ऑफिस नंबर पे कॉल करिए 9982335777। इसको पॉज करके सुन लेना, या तो मेरे पुराने वीडियो में आपको स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट वीडियो में खूब नंबर मिल जाएगा। मैंने इसको इतना बोला हूं कि क्या बताएं आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों, आप में से किसी को भी लगता है कि इस पवित्र आत्मा के विषय पे डिबेट करना, जैसे मैंने कल कहा था ना कि एसी कमरे में तुम्हारे पसीने छुड़वा दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ये भी कहा था कि तुम्हारी 10 पुश्तों की नानी याद आ जाएगी। ऐसे ऐसे दागूंगा वचन या सवाल, होश उड़ा देंगे, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। आज मुझे किसी का आई थिंक मैसेज, हाँ सॉरी, कॉल आया था, पंजाब से आया था, शायद वो देख भी रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि डैनियल भाई, ये उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा था कि डैनियल भाई, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, मुंबई आना चाहता हूँ, बाइबल कॉलेज करना चाहता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल आइए, स्वागत है। बोलते बोलते उन्होंने एक बात बोली कि डैनियल भाई, आपको हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, पंजाब से थका, पास्टर हैं, वो खुद भी पास्टर है। बोला कि आपको हम इतने टाइम से सुन रहे हैं, और मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो तरीके से आप बात करते हैं, आपको टक्कर देने के लिए सामने कोई नहीं आ रहा है।
और ये बात उन्होंने कहा, और मैंने कहा सर ये तो आपका बड़प्पन है, हालांकि मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। ये भी मैंने कहा, शायद वो सुन रहे होंगे तो उनको पता है मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है ना। दोस्तों, मेरा मकसद बिल्कुल साफ है। मसीह की दया में खरी शिक्षा, सही बातें पहुंचे। और ये जो खाल ओढ़े हुए भेड़िए हैं ना, अंदर भेड़िए, ऊपर से भेड़ का खाल, उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इन लोगों के लिए मेरी बात आ रही है। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक आदम का कनेक्शन दूं, क्योंकि बात क्या हुई है, पवित्र आत्मा की, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप लोग सब मेरे साथ में फेसबुक पे कनेक्टेड हैं और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी, आवाज को चेक कर रहा था। आपको पता है परमेश्वर ने उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में, जो कि जरूरत नहीं है, हालांकि मैं पढ़वा भी सकता हूं, लेकिन आप लोग को तो पता ही है, संडे क्लास में तो खूब चलता है, बच्चे लोग को तक को पता है। परमेश्वर ने आदम को भूमि की मट्टी से रचा और उसमें श्वास फूका, श्वास फूक दिया। याद आया कुछ? आपको पता है जब आदम को बनाकर जब श्वास फूका, उसके बाद, बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद टोटल बाइबल में, फिर वापस 1 लाख का इनाम दूंगा, कोई निकाल के बता देगा तो कौन सी बात बोलने जा रहा हूं, फिर वापस किसी पर नहीं फूका, नेवर। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर पिता ने आदम को, एलोहिम बोलूंगा मैं, फादर सन होली स्पिरिट बोलूंगा मैं, जब फूका तो उसके बाद उसने किसी पर फिर नहीं फूका, यहां तक कि जब उसने हव्वा को बनाया, ईव, ईव हव्वा मतलब औरत, स्त्री, नारी, आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि उसने हव्वा पे फूका, ऐसा फूका नहीं मिलेगा। 32 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, 32 ईयर्स से, निकाल के बता दीजिए, आपको नहीं मिलेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो इवेंट्स है ना, ये वन टाइम इवेंट्स है, एक बार की घटना, और एक बार में सब हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हव्वा, माफ करना, जब आदम पे फूका तो मतलब हव्वा पे फूका, क्योंकि ये सारे के सारे उसी के अंदर है। ताजुब है नहीं? आई नो। वापस बोल दूं, आदम पे फूका, वापस किसी पे नहीं फूका। चेक कर लो। ईव को बनाया गार्डन के अंदर, ईव को बनाया मतलब आदम के अंदर से ही निकाला, उसके ऊपर तक नहीं फूका, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। वो इसीलिए क्योंकि आदम में आप सब पाए जाते हैं। आज तक टिल नाउ जितने भी ह्यूमंस, हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, सब में वही फूका है उसने, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, रुआक, द ब्रेथ ऑफ लाइफ, ये फूका है, ठीक है ना। क्योंकि वापस फूकने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कि जीसस ने आकर क्या किया, खास करके जब वो जी उठे। आपको पता है उन्होंने क्या किया? यूहन्ना की किताब उसका 20वां अध्याय वचन 21 से पढ़ेंगे हम। वचन 21 से पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 एंड वर्स 21 लिखा है कि, ओके बेटा आप भी निकाल के रखो, और मेरे को चाहिए इंग्लिश और हिंदी में चाहिए, सॉरी उसी का जो फूका है ना वो ग्रीक में चाहिए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। वचन 22, ध्यान से सुनिएगा। जितने फेसबुक पर हैं प्लीज शेयर करते जाइए,
शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए, इसकी लिंक कॉपी करिए, डाल दीजिए, ठीक है ना। और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ शेयर करिए, ओके। ये सच्चाई जाना बहुत ज़रूरी है। वचन 22, यह कहकर उसने उन पर फूका फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। इस घटना के बाद यीशु ने रिपीटेड, वो 40 दिन तक पृथ्वी पर थे, रिपीटेड या रिपीट कभी नहीं किया, कहीं नहीं किया। 1 लाख का इनाम दूंगा अगर कोई निकाल के बता दे। यस बेटा पढ़ो। मैथ्यू ने बेटा, जॉन चैप्टर 20 वर्स 22। हाँ पढ़िए। यस जी, ओके। जब तक मेरा बेटा ढूंढ रहा है उसको, नतानियल मिल गया बेटा। And लाउड लाउड लाउड। And when he had said this, he breathed on them ही ब्रेथ ऑन देम and said unto them, receive ye the Holy Ghost. रिसीव होली गोस्ट। होली गोस्ट, गोस्ट मतलब स्पिरिट ही होता है, ठीक है ना। कि कौन सा वर्जन है वो, हाँ इसीलिए गोस्ट आएगा। बट अब ईवी, अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल जिसको कहते हैं, NIV पढ़ोगे तो स्पिरिट आएगा। ओके, नाउ ब्रेथ को जाइए ग्रीक में। नाउ दोस्तों, जब यीशु ने फूका तो वहां एक चेला नहीं था जिसका नाम है थोमा। थोमा नहीं है यहां पे। थोमा जीसस को मिला 8 दिन के बाद। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब वो वापस मिला, क्योंकि थोमा तो नहीं है तो उनके ऊपर नहीं फूका, तो फिर जीसस ने थोमा पे नहीं फूका तो उसको पवित्र आत्मा कहां से मिला? ठीक है ना। क्या है बेटा उसका? एम्फेसो। ओके, डेफिनेशन 1702 1720 उसका स्ट्रॉन्ग से जी। Definition: to breathe or to blow. टू ब्लो और ब्रीथ। वेरी गुड, चलिए ओके। फूका। तो मेरा क्वेश्चन ये था आप लोगों से, या कहना ये था कि थोमा को फिर कैसे मिला? वो छोड़िए, 120 के ऊपर भी नहीं फूका, हाँ ये बात अलग है। उसके बाद जितने भी आए, ओके, उनमें से किसी के ऊपर भी नहीं फूका। अरे वो छोड़िए ना, पौलुस ने कभी नहीं किया। वापस बोल दूं, पौलुस ने कभी नहीं किया, पतरस ने कभी नहीं किया, स्टीफन, फिलिप, जेम्स, जॉन, वो छोड़िए, जब खोजा को बपतिस्मा दिया पानी का, अरे भाई पानी का बपतिस्मा दे दिया आपने तो उसके ऊपर फूंक के जाओ ना ताकि वो आत्मा मिले। फिलिप गायब हो गया वहां से, डिसअपियर, गायब। ये क्यों? वो छोड़िए, जब समरिया के लोगों ने सुसमाचार को स्वीकार किया, फिलिप ने पतरस को बुलाया, तो पतरस को कहा कि इनके ऊपर अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया है, आप आइए हाथ रख के पवित्र आत्मा दे दीजिए। बल्कि ये बोलना था आइए फूकिए, फूक करके फूकिए जाइए, नहीं ऐसा नहीं किया। फिर मेरा एक क्वेश्चन है, 21वीं सदी में कुछ टाइप के लोग, समझ गए आप, खास करके साउथ से आते हैं ये सब तमाशा करने वाले, आते हैं और पब्लिक को कहते हैं, और ये साउथ वाले आते कहां से हैं, किसकी कॉपी करते हैं? सफेद कोट वाला, याद आ गया? हाँ, आते हैं और बेचारे भोले भाले लोगों को कहते हैं हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स, नाउ आई विल ब्लो, अभी मैं फूकूंगा, आई विल काउंट 1 2 3 एंड यू विल रिसीव द पावर। ये तो ऐसा हो गया कि ये एक बहुत बड़ा मजाक है। आप इस पे जा सकते हो, यूट्यूब पे जाइए और वो देख लो जहाँ पे क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा हर साल आता है वहाँ इज़राइल में। वो हम उस दिन देख रहे थे ना,
कि अचानक से आग आ जाता है। देख लो क्या है वो, मेरे को बताना अगर मिल जाएगा। दोस्तों, ये बहुत गंदा मजाक चर्चों में आजकल चल रहा है पवित्र आत्मा के नाम पे। अच्छा, जिनको मिलता है इमोशनली होकर, भावुक होकर, वो खुशी खुशी घर चले जाते हैं झूठ और धोखे के साथ। जिसको नहीं मिलता है वो बेचारा निराश होकर जाता है। और जब उसको नहीं मिलता है, जब पहले चेक कर लो क्या वही है, हाँ, जब उसको नहीं मिलता है तो वो अपने लोकल पास्टर को पूछता है और कहता है आजा बेटा कोई दिक्कत नहीं। जब पास्टर को पूछता है कि पास्टर जी मुझे पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला, तो पास्टर कहता है कि तुम्हारे में जरूर कोई पाप होगा, तुम उतने पवित्र नहीं हो, या फिर परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी इसलिए तुमको नहीं मिला। बताइए। ओके ना दोस्तों, मेरे हाथ में एक वीडियो लगा है और मेरे को बॉम्बे के भी एक पास्टर ने, नाम नहीं लूँगा, मुझे वीडियो भेजा और पूछा कि क्या ये सही है। एक व्यक्ति है, उसका नाम है सचिन क्लाइव, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा। उसकी वो वीडियो थी और उसमें वो बोल रहा था, तो जिसको मैं उसकी वीडियो तो नहीं प्ले करूँगा, लेकिन मेरे हाथ में एक और वीडियो लगी जब हम सर्च कर रहे थे, और वो ये वीडियो कुछ ऐसा है। मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी आवाज़ कहाँ गई, आ गई। ओके, ये वाला वीडियो। The day before Orthodox Easter, something mysterious happens in Jerusalem. Deep inside the Church of the Holy Sepulchre, where many believe Jesus was buried, a sacred flame appears on its own. It's called the Holy Fire. The Greek Orthodox Patriarch enters the sealed tomb alone, carrying no fire-making tools. Inside he prays. Then suddenly, candles ignite with a flame that no one can explain. He emerges, holding the Holy Fire, and the entire church erupts in light and joy. Witnesses say the flame doesn't burn for the first few minutes. People wave it over their faces, even wash their hands in it. For many, it's not just a miracle. It's a sign of resurrection, of light conquering death. But skeptics ask, is it divine or a secret tradition? This ceremony has happened for over 1,000 years, yet no one can truly explain how the flame appears. Still, millions believe, and they come from all over the world just to see it. The Holy Fire doesn't stay in Jerusalem. It's flown across the globe to Orthodox churches, spreading light and faith. And now, tomorrow, it will happen again. Do you believe in this miracle? Are you... ओके, ये ले ले बेटा। अब आप लोग में से, मुझे नहीं पता कि सचिन क्लाइव की वो वीडियो जहाँ पे हर साल पवित्र आत्मा यरूशलेम के मंदिर में खुद आ जाता है अपने आप से, वो देखा है कि नहीं देखा मुझे नहीं मालूम। या फिर अगर आपको नहीं मालूम, हो सकता है कल परसों आपके हाथ में आ जाए, या फिर आप लोग यूट्यूब पे देख लें। उसके पहले मैं आपको जवाब देता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है ना। हालांकि मैं वहाँ पर अभी तक गया नहीं हूँ, जब मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। कहाँ? इज़राइल। जब मौका मिलेगा तब जाऊँगा, ठीक है ना। एक लाइन में बता देता हूं कि ये क्या है। नॉन बिब्लिकल एक्टिविटीज है ये। अगर अभी जो आपने वीडियो देखा, अगर सच में ऐसा कुछ हो रहा होता उन दिनों में, पतरस ने, पौलुस ने, अर्ली चर्च के डिसाइपल्स ने कुछ ना कुछ तो इसका जिक्र करना था। नंबर 1, अगर ऐसा हो रहा होता उन दिनों में, तो फिर फिलिप ने पतरस को क्यों बुलाया कि आओ और इनको पवित्र आत्मा दे के जाओ? बल्कि उन्होंने कहना चाहिए कि, फिलिप ने कहना चाहिए कि हे पवित्र आत्मा जी, आप जैसे यरूशलेम के मंदिर में आ रहे हो, हर साल आ रहे हो, खुद से आग लगा दे रहे हो, ऐसा यहां पे भी कर दो। आप समझ रहे हो दोस्तों? मेरे को कुछ याद आ रहा है। अचानक से कोई पत्थर में से लहू बहने लग जाता है, अचानक से बाइबल के अंदर से तेल निकलने लगता है। मैंने बीच में कहीं वीडियो देखा था, कोई मूर्ति अचानक से रोने लगती है,
यीशु के क्रूस जहां खील मारा है मूर्ति वाला, उसमें से लहू बहने लगता है। और लोग इतने ज्यादा अनएजुकेटेड है इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्चर्स कि जाकर लाइन लगा लेते हैं और माथा टेक कर आ जाते हैं या जो भी करके आ जाते हैं। मैं आपको बताऊं, आने वाले दिनों में ये और होगा, ऐसी एक्टिविटीज और होगी। तो क्या हम जाते रहेंगे इनके पीछे या आप लोग जाते रहोगे? ये टोटल गलत है। तो मैं वापस कहता हूं, ऐसे किसी एक्टिविटीज को आपको स्वीकार नहीं करना है जो आपको स्क्रिप्चर उसके लिए सपोर्ट नहीं करती है। जानते हो पौलुस ने क्या कहा है? पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियो, एक सेकंड दीजिए प्लीज, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। पहला कुरिन्थियो 4 अध्याय वचन 6, 1 Corinthians 4th chapter verse 6 लिखा है कि हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और पौलुस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है। अब सुनिए, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना। इसका मतलब है कि जो लिखा है उस पर ही यकीन करो, जो नहीं लिखा है उस पर यकीन मत करो। बताइए। तो मैं कह रहा था कि जब आदम पे फूका तो उसने सब मानव जाति पे फूका, ब्रेथ ऑफ लाइफ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आदम के बच्चे पैदा हुए केन और हाबिल, फिर जाके फूकेगा, फिर उसके बच्चे शेत आएंगे, फिर उस पे फूकेगा, फिर ऐसे करके नूहा तक, फिर उस पे फूकेगा, अब्राहम तक। ऐसा है क्या? नहीं है ना, एक टाइम का इवेंट था वो। कलीसिया पर भी जब पवित्र आत्मा फूका तो इसका मतलब है उसने सब पर फूका। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये आजकल फूकने का, थूकने का, टच 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 टच, रिसीव 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 रिसीव, ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? एक और आदमी है बिशप का झोला पहन के, आई थिंक राजस्थान से या पता नहीं कहां से हो, बीच में न्यूज वालों ने भी उसको पकड़ा था। ये आते हैं और लोगों को कहते हैं वही झोला टाइप का, और मछली की तरह तड़पते रहते, पानी छिड़कते हैं उसके ऊपर और तड़पते रहते हैं। एक आदमी और है पंजाब का, नाम याद नहीं आ रहा है, वो दूसरों पे हाथ रखता है, वो भी गिरते, ये भी गिरता है। बताइए, ये सब तमाशा चल रहा है पवित्र आत्मा के नाम पे, जो मजाक आजकल चल रहा है। और ये जो अंधभक्त है ना, अपने अपने पापा के, एक गया अंदर बाहर नाच रहा है बंदर, ऐसे टाइप के जो लोग हैं ना, ये मेरे को गलत बोलते हैं। आपने ऐसा कैसे कह दिया, आप गलत प्रचारक हो। अरे बाप रे, आपको पता है मेरे को क्या क्या बोलते हैं लोग? मैंने शायद कल भी कहा था और अभी भी कहता हूं। जितने लोग देख रहे हैं फेसबुक पे, शेयर करिए। मेरी वजह से और मेरा विरोध करके लाखों लोग नरक जाने वाले। वापस कह रहा हूं, मेरा विरोध करके और मेरे विरोध में बात करके लाखों लोग जस्ट बिकॉज ऑफ डैनियल राज नरक जाने वाले। ये बात तो पक्की है। हाँ, ये बात तो पक्की है। बस मैं उनको बचाना चाह रहा हूं और कुछ नहीं है। तो देखिए, अगर किसी को बुरा कहना है ना, बुरा भला जो भी कहना है ना, पहले उसकी स्टडी करो। ऐसी मुंह उठा के मत आया करो। पहले उसकी स्टडी करो कि ये बंदा ऐसा बोल क्यों रहा है, इसके पीछे का तथ्य क्या है, इसके पीछे की रीजन क्या है, स्टडी क्या है। तब आपको भी समझ में आएगा। और अगर मैं वाकई में आपकी स्टडी के बाद गलत हो तो बोलते रहो। आज नहीं तो कल न्याय होने ही वाला है, ठीक है ना? दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन गलत तरीके से मेरा विरोध करके आप नरक क्यों जाना चाहते हो?
मैं आपको बताऊं कि पवित्र आत्मा हम सब के अंदर है जो यीशु को स्वीकार करता है। उसका एक प्रूफ देता हूं। मरकुस की किताब उसका 3 अध्याय वचन 28, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी, वचन 28, मार्क चैप्टर 3 वर्स 28। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मनुष्यों की संतान के सब पाप, निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी। अब सुनो 29, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वो कभी भी क्षमा ना की जाएगी, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। किसको कहते थे? यीशु को कहते थे। बाप रे। तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मनुष्यों के संतान के सब पाप निंदा क्षमा की जाएगी। अगर किसी ने किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, और जो कि है, यहां से यह सबूत साबित होता है कि जो भी कोई प्रभु को स्वीकार करता है उसके अंदर पवित्र आत्मा आ जाता है। अगर उसके खिलाफ बात किया या कुछ भी कहा, क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि यीशु में दुष्ट आत्मा है, यीशु में गलत आत्मा है, ऐसे करके ये उसकी बुराई कर, तब जाकर जीसस ने कहा कि भैया अनंत पाप का अपराधी ठहर चुका, अनंत पाप का। दोस्तों, मैं वापस कहता हूं, गलत को गलत बोलने के लिए अकल चाहिए, सही को सही बोलने के लिए भी अकल चाहिए। ऐसे मुंह उठाकर मत आया करो सुरेश और विल्सन जैसे लोग। अभी कुछ लोगों का तो मैं मुंह बंद करा चुका हूं, जैसा कि उसका नाम क्या था जिसको मैंने वैल बुद्धि बोला था, लॉरेंस। और भी कई लोग हैं जिनका मुंह बंद है अभी। हाँ, वो बात अलग है कि इनके अंदर कभी भी जाग सकता है, फिर देंगे जवाब, वैसी बात नहीं है। यू अंडरस्टैंड? और आपको पता है कि जब मेरी गाड़ी चलती है सड़क पे और आपकी भी गाड़ी चलती है सड़क पे, तो कुछ कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। तो आप थोड़ी ना गाड़ी रुका के उसको पूछते रहते काय भौंक रहा है, काय भौंक रहा है। वैसे ही मैं भी रुक कर नहीं पूछने वाला हूँ, सुरेश, विल्सन, काय भौंक रहा है, काय भौंक रहा है, क्यों भौंक रहा है। मेरे पास में गाड़ी रुकाने का टाइम नहीं है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। और मैं वापस कह रहा हूं, पवित्र आत्मा से भरे लोगों की अगर आपने निंदा की, अनंत पाप का अपराधी ठहरेगा। ठीक है ना? दूसरी चीज, पौलुस कहता है कि ऐसे लोगों को ताड़ लो जो परमेश्वर की शिक्षा के विरुद्ध चलते, और उनसे दूर रहो। एक वचन और पढ़वाता हूं, देखो पौलुस क्या कह रहा है। फर्स्ट तिमोथी, पहला तिमोथी की किताब, उसका 5वां अध्याय, 5वां अध्याय वचन 19 से पढ़ते हैं। अच्छा, एक काम करते 17 से पढ़ते क्योंकि कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा आपको। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 17। और जितने फेसबुक पे देख रहे हैं खूब शेयर करिए प्लीज। आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए, और साथ ही साथ कमेंट्स आपको जैसा ठीक लगता है। और मैं जानता हूं विरोधी लोग भी बैठे होंगे अभी, बाकी चैलेंज आपको दे दिया हूं, भौंकने से अच्छा है मेरे सामने आओ। वचन 17 पढ़ते हैं। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, प्लूरल फॉर्म में, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, यानी प्लूरल, वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। तो कॉन्टेक्स्ट में प्राचीन वचन का प्रचार करने वाले। वचन 18, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। रिस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, ऑफरिंग, उसको कुछ भी गिफ्ट देना, वो उसका हकदार है, या उसको दीजिए, आदर करिए। ये पौलुस कह रहा है।
मैं इसको हमेशा सपोर्ट करूंगा कि जो अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, जिनको कहते हैं पे टू सेवक नहीं, ये वो सेवक है जो कभी मांगते नहीं है। ये वो सेवक है वचन का प्रचार करने वाले जो थैला लेकर ऐसे सबके सामने नहीं घूमते, दान पेटी लेकर नहीं रखते अपने चर्च में कि भैया दान पेटी है, मैंने प्रचार किया, मुझे दे दो भीख। ऐसा नहीं करते ये लोग। इनकी बात कर रहा है। और मैं कहता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं, पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते, कि अगर जो प्रभु का सेवक है, खास करके खरी शिक्षा वाला, उसको प्लीज ब्लेस करो। उसको आपकी जितनी ताकत है ब्लेस करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कभी उसके खिलाफ था भी नहीं। वचन 19 को पढ़ते हैं, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाह को ना सुनना। प्राचीन कौन है? अभी आपने 17 पढ़ा था। प्राचीन जो अच्छा प्रबंध, यानी कि वचन सिखाने वाला, ठीक है ना। अब वचन 20 पढ़ते हैं। अगर आपको दोष लगाना है उस प्राचीन पर जो वचन सिखा रहा था, तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं, या मैं आपको बताता हूं क्या करना है। कहता है कि कम से कम 2 या 3 गवाह लेकर आओ। अब सुनिए वचन 20, लिखा है पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। ये पाप करने वाला कौन है? तो कॉन्टेक्स्ट में कौन आएगा, आप ही बता दीजिए। कॉन्टेक्स्ट में आएगा प्राचीन, वो प्राचीन जिसको आपने अभी 17 और 18 में पढ़ा कि वो 2 गुना आदर के योग्य ठहरेगा। आपको पता है पौलुस इतना सख्त यहां पे क्यों है? कहता है कि अगर प्राचीन प्रीच करने वाला अगर वो भेड़िया निकल गया ना, तो जितनी भी कलीसिया है, उसकी जो ग्रुप है, उस सबको बिगाड़ देगा। इसीलिए पौलुस कहता है ऐसों को ताड़ लो, उनसे दूर रहो। अब मेरा आज का जो टॉपिक के हिसाब से मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आप सबके ऊपर उस दिन आ जाता है या मिल जाता है जब आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं। इफिसियों की किताब, उसका 1 अध्याय और वचन 13 मेरे साथ में बने रहें। और मेरे को लगता है कि कम से कम 1 घंटा हो गया बेटा, एक घंटा नहीं, शायद 1 घंटे से कम हुआ है ना अभी तक। क्या है टाइम बताओ? 53 मिनट्स हुआ है अभी तक। तो लगभग 1 घंटे के आसपास का ही वीडियो होगा या जो भी है। और अगर ज़्यादा होता तो भी है तो क्या दिक्कत है ना। या इफिसियों 1:13 लिखा है कि उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। यहां पवित्र आत्मा, बेटा इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, पवित्र आत्मा की छाप लगी। वचन 14 को भी कब पढ़ लेते? वह यानी पवित्र आत्मा उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। तो पवित्र आत्मा आपका बयाना है। यस बेटा पढ़ो। In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. He sealed with, Ye were sealed हाँ, with the, ye were sealed with that Holy Spirit of promise, that Holy Spirit which was promised। अभी 14 पढ़िए। which is the earnest of our inheritance until that redemption of purchased possession unto the praise of his glory। तो ये हमारे रिडेम्पशन का प्रतीक है। ओके, अभी इसी को पढ़ते हैं, इसी किताब के 4:30 को, जो कि आपको मैंने अभी कहा कि अगर कोई भी डॉक्ट्रिन बनानी है तो उसके लिए कम से कम 2 या 3 गवाह होने चाहिए या स्क्रिप्चर होने चाहिए। 30 क्या कहता पढ़ते हैं? 4:30, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई।
इसका मतलब क्या है? छुटकारे का दिन कब आएगा? आपको पता है प्रकाशित वाक्य उसका 22 का 13, 14, 15 अगर आप पढ़ोगे, लिखा है आत्मा और दुल्हन दोनों तैयार है, दोनों कहती आ। तो ये वो कॉन्सेप्ट आएगा। तो जब यीशु आएंगे कलीसिया को लेने, तो पवित्र आत्मा की गवाही छाप आपको छुटकारा उस दिन मदद करेगी ना। दोस्तों, मेरे को आपको एक और चीज़ का एंगल देना है, और वो एंगल ये है कि वर्शिपर्स जब गाना गाते हैं, ऐसे गाने सेलेक्ट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्शिपर्स ऐसा गाना सेलेक्ट करते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नॉन बिब्लिकल स्क्रिप्चर्स या वर्ड्स होते हैं। नॉन बिब्लिकल वर्ड्स होते हैं, स्क्रिप्चर नहीं बोलेंगे, वर्ड्स बोलेंगे, वो होते हैं। जैसे कि आत्मा उतर रहा है, आत्मा भर रहा है, आत्मा छू रहा है, अग्नि भेज दे, अग्नि आ रहा है, तेरी उपस्थिति दे दे, यीशुआ यीशुआ आ आ आ आ आ। यू अंडरस्टैंड? ये सारे के सारे गाने ये नॉन बिब्लिकल सॉन्ग्स हैं। बताइए। और अब आप सोच के देखिए कि मसीह मार्केट में ऐसे गाने धड़ल्ले से गाए जा रहे हैं। बेटा एक काम करो, यूट्यूब पे जाओ और रैंडम कोई भी गाना सेलेक्ट कर दो, यूट्यूब पे जाके वेलकमिंग द होली स्पिरिट इन हिंदी सॉन्ग्स, ऐसा कुछ डाल देना। मैं चाहता हूं कि जितने भी वर्शिपर्स हैं, मुंबई से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी, आप में से कई लोग मेरे उस वक्त में साथ में थे। ओके, आप लोगों को पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वचन के साथ चलो, मेरा मत सुनो। मेरे को पता है तुम लोग नहीं सुनोगे मेरा मालूम है मेरे को, इसकी तो सुन लो कम से कम। और जितने भी चर्च के मेंबर्स हैं ना, आप जब किसी का भी गाना सुनते हैं, वर्शिपर का, चर्च में, बाहर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो सुनते वक्त में प्लीज उसको चेक करो कि ये गाना क्या बना रहा है या क्या गा रहा है। या दीजिए, अभी एक ऐसी हमने रैंडम लगा दिया है, ठीक है ना, मतलब किसी का भी लगा दिया, देखते क्या हो रहा है। हाँ हाँ, इन हिंदी चाहिए, मैंने अभी बताया ना, हिंदी में चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसा कोई गाना नहीं सुनना जो आउट ऑफ स्क्रिप्चर है, यानी कि स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, दो 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 दो। ओके, अब आप देखिए कि इस गाने, अच्छा और एक गाना है इसमें, ये भी है। जो पहला गाना सुना था वो, और जो अभी सुनाया था वो, दोनों भी नॉन बिब्लिकल सॉन्ग्स हैं। खास करके अभी जो आपने सुना, शब्द को सुना होगा, फिर से आग बरसा दे, फिर से वो तूफान आने दे। कैसे पॉसिबल है? ये डैनियल राज जब गाना गाता था ना, तो बड़े चाव से और बड़ी ऊंची पिच में ये गाना गा चुका है। खास करके मुंबई, महाराष्ट्र के लोग मुझे जानते हैं। यू अंडरस्टैंड? लेकिन जब मुझे पता चला ये गाना नॉन बिब्लिकल है, वचन से सपोर्ट नहीं करता है, मैंने बंद कर दिया।
दोस्तों ये जो शख्स है, नाम नहीं बताऊंगा, ना ही उसका चैनल का कुछ बताऊंगा, आपने सिर्फ गाना का लाइन सुना है ना, फिर से आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। कौन सा आग, कौन सा तूफान? पहली बात तो आग पवित्र आत्मा ने कभी भी किसी को नहीं दिया है। आग का बपतिस्मा बाइबल में है ही नहीं। इसके लिए भी 1 लाख रुपए का इनाम है। अगर मुझे कोई निकाल के बता दे आग का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ऐसा स्टेटमेंट निकाल के बता दे वचन से, 1 लाख रुपए का इनाम आपको मिल जाएगा। वापस बोलूं? हाँ, कुछ लोग ऊंचा सुनते तो बोल देता हूं। आग का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, ऐसा कुछ निकाल के बता दीजिए, 1 लाख रुपए ले जाइए। दोस्तों, मसीह मार्केट में पवित्र आत्मा को लेकर बहुत गड़बड़ है, और मैं चाहता हूं कि मेरे जैसे माइंड वाले, खरी शिक्षा वाले पूरे भारत में, आप मसीह मंथन के सदस्य ना भी हो तो भी मैं आपको वेलकम करता हूं। एक साथ आते हैं, एक जूम मीटिंग पे इकट्ठा होते हैं, मैं यहां से लाइव लाऊंगा हम सबको, ठीक है ना, और हम पब्लिक के बीच में इन बातों को रखेंगे कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो नॉन बिब्लिकल है, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिसको वचन सपोर्ट नहीं करता है। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि वो सब मेरे साथ आए। जिसने अन्य भाषा छोड़ दी है वो सब मेरे साथ आए। आपका नंबर बताओ। मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक नंबर दे दूं, उसके ऊपर आप लोग मुझे मैसेज भेज देना, वॉइस क्लिप भेज देना। याद रखना, वॉइस क्लिप भेजना है आपको। मैं उसको सुन के आपको कॉल बैक करूंगा। आपका नंबर बता दो। अरे नहीं, आपका नंबर क्या है? याद है आपको? आपका नंबर याद है? अच्छा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे वहाँ से कॉल कर लेना, सॉरी वॉइस मैसेज भेजना व्हाट्सएप के ऊपर कि डैनियल भाई, आपके साथ में मिलकर ये जो खरी शिक्षा का मुहिम है उसमें हम भी जुड़ना चाहते हैं। याद रखिए, वो लोग जो मसीह मंथन बैठक के नहीं हैं, बाहर से आप, मसीह मंथन तो ऑलरेडी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, बाहर से आप, कोई पास्टर है, लीडर है, आप कोई भी है, बट आप अन्य भाषा से निकल चुके हैं, दशमांश से निकल चुके हैं, और पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। दोस्तों, कितनी खुशी की बात है, और ये कितनी अच्छी बात है जिसको शैतान ने तोड़ मरोड़ के आप लोगों को धोखे में रखा है कि पवित्र आत्मा मिल चुका है। मैं सबको कहना चाहता हूं और चिल्ला चिल्ला कर कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। किसी के धोखे में मत आइए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, थर्ड जेंडर, आपको पवित्र आत्मा मिल गया है। ये खुशी की बात है आपके लिए। ये खुशी की बात है आपके लिए। यदि किसी में परमेश्वर का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। पौलुस कह चुका है रोमी किताब में। बताइए, यू अंडरस्टैंड? बिना पवित्र आत्मा के हम यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में 1 कुरिन्थियों 3:16 क्या कहता है? हम उसके परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं। परमेश्वर हम में चलता फिरता है। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय। बताइए, मुझे नहीं समझ में आता है चर्च के लोगों को हो क्या गया है। पेंटिकॉस्टल, कैरिस्मेटिक, लूथरन, ब्रेथरन, मतलब ये जहां इंडिपेंडेंट चर्च, ये जितने भी पवित्र आत्मा के नाम पे जो कहते हैं ना, ले लो ले लो ले लो, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, भर लो भर दो भर दो, रिसीव रिसीव रिसीव। और एक बोल दूं आपको, ये जितने भी टाइप के लोग हैं ना, होली स्पिरिट के नाम पे दुकान चलाने वाले, इनमें से 90% प्रीचर्स को मैं जानता हूं। वो चाहे कहीं के भी, भारत के कोई भी कोने के हो, मैं जानता हूं। उनके साथ में मैं उठ बैठ चुका हूं, काम कर चुका हूं। काम इन द सेंस, वो प्रीच करेंगे तो मैं गाना गाता था, वर्शिप करता था। इन सब की मीटिंग में मैं जा चुका हूं, मीटिंग में तमाशा देख चुका हूं। और ये जब कहते ना कि आ रहा है पवित्र आत्मा, आ रहा है पवित्र आत्मा, एक आदमी तो ये भी, नाम नहीं लूंगा, जो शोफार फूकता है, शोफार, जूइश लोग का शोफार, कहता है पवित्र आत्मा आ रहा है, अभी उतरेगा, म्यूजिक बजाएंगे, धड़ 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 म्यूजिक, डब्बा, बैंड बाजा सब बजेगा, और कहता है कि अभिषेक आ रहा है, अभिषेक आ रहा है, अभिषेक, गाढ़ा अभिषेक, पतला अभिषेक, मोटा अभिषेक, सब बोल देते हैं।
आपको पता है जब सब मीटिंग खत्म हो जाती है ना और सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं ना, वही 0 के 0 रहते हैं। 1% असर नहीं दिखता उनमें। ये मैं अपनी आंखों से देख चुका इसलिए बोल रहा हूं। और एक बोलता हूं, ऐसे ही लोग जो ये दावा कर चुके होते हैं कि यस वी हैव रिसीव्ड, यस वी हैव रिसीव्ड, हमको मिल गया, अगली मीटिंग में फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं। अगली मीटिंग में फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं। और वो जब प्रीचर कहता है कि नाउ रेज योर हैंड एंड रिसीव द होली स्पिरिट, वो फिर हाथ उठाते, फिर गिर जाते हैं दबा करके। बताइए, आपको नहीं लगता है कि ये पवित्र आत्मा का इंसल्ट है? पवित्र आत्मा के नाम पे मजाक है? आप लोग इतने कॉन्क्रीट हो गए ना गलत टीचिंग में कि मैं आपको हर जगह से गलत लगूंगा। लेकिन कभी बैठ के सोचना कि डैनियल राज ऐसा बोल क्यों रहा है, आपका दिमाग खुल जाएगा। ओके ना दोस्तों, यहां पे बात को समाप्त करता हूं और वापस से इसको बोलकर खत्म करूंगा कि जिस किसी ने भी, लेडीज, जेंटलमैन, गर्ल्स एंड बॉयज, थर्ड जेंडर, दास दासी, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, उन सबको पवित्र आत्मा मिल गया है, मिल चुका है। ये आपके लिए खुशी की बात है। खुश रहो, मत भागो। मेरे को शब्द बोलने दीजिए, मत भागो इन पाखंडियों के पीछे। ये आपको उल्लू बना रहे हैं। वो तो अनंत पाप के अपराधी तो ठहर चुके हैं, कहीं उनके चक्कर में तुम लोग पवित्र आत्मा का अपमान करके अनंत पाप के अपराधी ना बन जाओ। यीशु मसीह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ओके, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना यह है कि प्रभु इन्हें बुद्धि दे, इन जैसों को बुद्धि दे प्रभु, और ये सारे के सारे बात को समझ सके, अक्लमंद बन सके, भटकने से बचे, और ये वीडियो कई लोगों के जीवन को बदले। ऐसी प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। चलिए दोस्तों, मिलते हैं संडे रात 8 बजे। गॉड ब्लेस। प्रभु आपको आशीष दे।